Nadia Altaf, lecturer of H&D at Times Institute Multan, and today we are going to study food processing and preservation. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में हम लोग टेक्निक स्टडी कर रहे थे कि हम लोग किस तरह से जो है वो फूड को प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। हमने डिफरेंट किस्म के मेथड स्टडी किए कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फूड को कॉन्टामिनेटेड होने से बचा सकते हैं। अब जो हम लोग मेथड स्टडी कर रहे थे वो था रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है वो एक ऐसा कंटेंट है जो कि बैक्टीरिया या माइक्रोबियल ग्रोथ का एक बेस्ट मीडियम होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो जिस फूड कमोडिटी का मॉइस्चर लेवल जितना ज़्यादा होगा उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन उतनी ज़्यादा होगी। मॉइस्चर को हम रिमूव करके हम अपने फूड को जो है वो माइक्रोबियल कंटेंट से बचा सकते हैं। लास्ट जो है वो हमने ये देखा था कि हमारे कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी फूड को जो है वो बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सन ड्राइंग स्टडी किया था। सेकंड हमारा मेथड था डिहाइड्रेशन। थर्ड था इवेपोरेशन। फोर्थ था फ्रीज ड्राइंग। थर्ड था फिफ्थ था हमारे पास हाइड्रो फ्रीजिंग। सन ड्राइंग को हमने डिटेल स्टडी कर लिया था कि किस तरह से हम फूड को जो है वो डायरेक्ट सन लाइट से कांटेक्ट करके उसका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करते हैं, कौन कौन से वे होते हैं, फिर हम इससे प्रॉपर किस तरह से केनिंग के थ्रू जो है वो एक प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर पे रख के उसको अपने मंथली कंज्यूम मतलब एक मंथ तक उसको स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे कंज्यूम कर दे सकते हैं। आज जो है वो हमने देखना है कि डिहाइड्रेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने इसके वाटर कंटेंट को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करना है। डिहाइड्रेशन इज़ एन ऑपरेशन इन विच वाटर कंटेंट ऑफ फूड इज सबस्टेशनली लोअर अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो तीन हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे जिसको हम कंट्रोल करेंगे। एयर फ्लो, इस तीन फैक्टर्स को हम कंट्रोल करेंगे और हम अपनी डिहाइड्रेशन ऑफ फूड कर लेंगे। तीनों हमारे टेम्परेचर जो है कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली जो है उससे माइक्रोबियल ग्रोथ कम होगी। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, अगर इन्वायरमेंट हमारा ह्यूमिडिटी वाला है तो डेफिनेटली हमारी फूड भी जो है वो ह्यूमिड हो जाएगी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ होगा तो हमारे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होंगे। एयर फ्लो को भी हमने कंट्रोल करना है क्योंकि एयर में भी जो है वो हमारे मॉइस्चर लेवल इंक्रीज़ होता है और हमारी फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो, अंडर दिस कंडीशन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन दैट रिटेन देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉन rehydration or reconstitution. Food that have been successfully preserved by dehydration include fruits, vegetable, milk, egg, fish, cake mix, soup mixes and other. ये अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर हम उसके टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी हो गई, अब हम प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के दौरान अगर हम इन तीन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और एयर को, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रिजर्व होगी, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो उसकी रिटेन मतलब वैसे की वैसे रहेंगी और उस पर कोई जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी एटमॉस्फेयर के जो हमारे रोडेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और एज सच आमतौर पे जो हम फूड डिहाइड्रेटेड करके स्टोर करते हैं उसमें हमारे कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, एग है, फिश है और मिक्सचर्स और सूप्स वगैरह आ जाते हैं। ड्राइंग एटमॉस्फेयर हमारा आ जाता है। दैन उसके बाद तीन हमारे फैक्टर्स थे ना कि हमने किस तरह से कंट्रोल करना है टेम्परेचर को उसको, तो ड्राइंग एटमॉस्फेयर, ड्राइंग एटमॉस्फेयर में हमारा ये आ जाएगा कि हम आमतौर पे जो है वो अपने एटमॉस्फेयर को किस किस तरीके से जो है वो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम उसको ड्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा हॉट एयर आ जाएगा,
हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा सुपर हीटेड स्टीम। देन हमारा आ जाएगा वैक्यूम। उसके बाद हीटेड इनर्ट गैस। देन हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ रेडिएंट माइक्रोवेव। ये हमारे कुछ ड्राइंग एटमॉस्फेयर को ड्राई करने के हमारे पास जो जो वेज हैं। हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे, ये जो हमारे हॉट एयर ड्राइंग ओवन होते हैं उसमें हम ड्राई वो देंगे और उसके मॉइस्चर को कंट्रोल कर लेंगे। सुपर हीटेड स्टीम, हम स्टीम के थ्रू भी जो है उसके वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वैक्यूम के थ्रू जो है वो हम एयर या मॉइस्चर जो हमारा अवेलेबल है उसको हम सोक करके उसको मतलब बचा सकते हैं। फिर हीटेड इनर्ट गैसेस कुछ उसमें एंटर करके उसको हीट करके भी उसको ड्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेंट रेज, जो ये जो हमारी अल्ट्रा वायलेंट रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं जो हमारी ओवन में होती हैं या जो हमारी रेज हैं वो डायरेक्ट हम फूड के साथ इमर्ज करके उसमें से जो है मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करते हैं। प्राइमरी देयर आर मेजर रोल ऑफ एयर इन डिहाइड्रेशन। एयर का जो है वो मेजर रोल होता है डिहाइड्रेशन में। इट कन्वेज हीट एनर्जी टू फूड। एयर जो है वो दो तरह से जो है वो हमारी फूड को डिहाइड्रेशन करने में हेल्प करती है। सबसे पहले क्या करती है, इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू फूड। फूड में जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। वेपराइज मॉइस्चर फ्रॉम द कमोडिटी ऑफ ट्रांसफर टू द लिटरली मॉइस्चर, और उसमें से जो वेपर्स कंज्यूम होते हैं उनको जो है वो बाहर निकालती है। पहले हीट उसको सप्लाई करेगी, उसके बाद जो उसमें से हीट के थ्रू जो है वो मॉइस्चर के जो है वेपराइजेशन स्टार्ट होगी, तो उस वेपराइजेशन को जो है वो आउटसाइड ऑफ एटमॉस्फेयर लेकर आ जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सहेल ब्रीथिंग का हमारा आ जाता है इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस। इस तरह पहले जो है वो हीट प्रोवाइड करेगी एयर, उसके बाद जब वेपराइजेशन स्टार्ट होगी तो वेपराइज जो उसने वो स्टीम निकाली है उसको एटमॉस्फेयर से बाहर लेके चली जाएगी। दो तरह से हमारी हीट जो है वो असरअंदाज होती है हमारी ड्राइंग एटमॉस्फेयर में। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड। जब भी हम फूड को जो है वो उसमें से वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमारे असरअंदाज हो जाएंगे, हम देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन ऑफ फूड, कौन कौन से हैं हमारे फैक्टर्स। अफेक्टिंग इवेपोरेशन of water from food surface। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से आ जाएंगे। नेचर ऑफ फूड हमारी इफेक्ट करेगी कि हमारी फूड की नेचर क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पार्टिकल साइज, डेप्थ, जो साइज हमने उसका किया है उसकी डेप्थ कितनी है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, उसके अलावा जो है वो हमारे कुछ कंटेनर्स वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे बेसिकली जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इफेक्ट करेंगे जब भी हम किसी फूड को इवेपोरेट कर रहे हैं। फर्दर मोर क्या होता है कि ऑल फूड रॉ मटेरियल डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर टू चेंज द एटमॉस्फेयर कंडीशन। तमाम फूड जो है वो एक ही नेचर की नहीं होती कि वो हमारे जब हम उसको ड्राइंग कर रहे हैं तो वो हमारे नेचर के रिस्पॉन्स पे एक ही तरह से रिएक्ट करे। डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स आ जाते हैं। ओकरा जैसे हमारी ये भिंडी होती है इज़ ड्राइड under the same condition when tissue foods are dried in cabinet or tunnel
ड्रायर्स। अब ड्रायर्स जो है वो हमारे डिफरेंट किस्म के होते हैं, जो कि अभी हम देख लेते हैं कि ड्रायर्स की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जिसमें हम अपनी फूड को रख के ड्राई करते हैं, और कौन सी फूड कमोडिटी किस किस्म के ड्रायर से जो है वो ईजिली डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स या हम ड्रायर्स को देखें तो हॉट एयर ड्रायर्स आ जाते हैं सबसे पहले हमारे। टाइप ऑफ ड्रायर्स या डिहाइड्रेटर्स, सबसे पहले क्या आ जाता है, हॉट एयर ड्रायर्स। इसमें फर्दर जो ए पार्ट है इसका वो है नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर, फोर्स्ड ड्राफ्ट ड्रायर्स। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड आ जाता है वो हमारा आ जाता है ड्राइंग बाय कॉन्टैक्ट विथ हीटेड सरफेस। थर्ड पे हमारा आ जाता है ड्राइंग बाय एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएटिंग माइक्रोवेव। ठीक है, तीन तरह के जो है वो डिहाइड्रेटर हमारे यूज़ होते हैं। आमतौर पर सबसे पहले हॉट एयर ड्रायर्स हमारा आ जाता है, जो कि डायरेक्ट जो है वो हमारी इतनी हाई पोटेंसी की हॉट एयर प्रोवाइड करेगा जो कि हमारी फूड को डिहाइड्रेटेड कर देगी। उसमें जो दो तरह के ड्रायर्स यूज़ होते हैं, जिसमें नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स आ जाता है और फोर्स्ड। फिर उसके बाद हमारा ड्राइंग बाय कॉन्टैक्ट ऑफ विद हीट सरफेस आ जाएगी, कि एक ऐसा ड्रायर होगा जिसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी हम हीटेड मेंटेन कर लेते हैं, और उसमें जब हम अपनी फूड को प्लेस करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट के साथ, उसकी सरफेस के साथ जब टच होगी तो वो हीटेड हो जाएगी और वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। थर्ड पे क्या होता है कि हम रेडिएशन ऑफ माइक्रोस्कोप के तहत हम ऐसी वेव्स जो हैं वो उसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी फूड को डिहाइड्रेटेड कर लेती है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स क्या होते हैं। द नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स इन जनरल कंसिस्ट ऑफ फर्नेस रूम ऑफ अदर हीटिंग अरेंजमेंट। एक फर्नेस रूम बड़ा सा बनाया हुआ होगा, आमतौर पे एक रूम टेम्परेचर में जो है वो कैबिनेट सी बना देते हैं, उसके अंदर खाने लगे हुए होते हैं जिसमें आप अपनी फूड को रख देते हैं, और उसका टेम्परेचर, ये जो हमारे हॉट एयर ओवन्स होते हैं, लैब में भी आपने देखा होगा हॉट एयर ओवन जो है अवेलेबल है, जिसके अंदर सेक्शन बना हुआ है और उसमें आप अपनी फूड को प्लेस करते हैं और बाहर से टेम्परेचर रेगुलेट कर देते हैं कि कितना हमने इसको हीट प्रोवाइड करनी है, और इस तरह जो है वो हमारी वो ड्राई हो जाता है, उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो निकल आता है। इसमें जो है वो दो तरह के हमारे बल्कि तीन तरह के जो है वो ड्रायर्स का नाम उन्होंने दिया हुआ है। एक क्लिन ड्रायर है, एक टॉवर ड्रायर है और एक ओरिगन ड्रायर है। बड़ा ये जनरली आमतौर पे फर्नेस की तरह होता है, बड़ा सा, और आप देखें तो आपको ये आपकी बुक में भी एक फर्नेस की तरह से नज़र आएगा, कैबिनेट की तरह होता है, और इसमें सेक्शंस बने हुए होते हैं जिसमें फूड रखते हैं और फूड को जो है वो ड्राई करते हैं। फिर फोर्स ड्राफ्ट ड्रायर आ जाता है। द फोर्स ड्राफ्ट डिहाइड्रेटर्स ऑफन मोर एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजर्स एंड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट। इन प्रिंसिपल्स आर फोर्स ड्रायर। डिहाइड्रेटर कंसिस्ट ऑफ हीटिंग चैम्बर। इसमें जो है वो हीटिंग चैम्बर होता है विच मे बी हीटेड बाय एनी कन्वेंशनल मीन्स। द ड्राइंग चैम्बर वेयर फूड मे बी प्लेस्ड एंड अ सिस्टम टू सर्कुलेट एयर थ्रू द फूड स्टफ। और इस सिस्टम में जो है वो फोर्सली इंस्ट्रक्शन होती हैं कि वो फूड को जो है वो किस तरह से ड्राई करेंगी और उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो सोक कर लेंगी। इसमें क्या होता है, स्टीम आमतौर पे जो है वो टनल ड्रायर्स की एग्जांपल इसमें आ जाती है। ओल्फ्लोडाइट्स बेड ड्राइवर भी इसी की एक एग्जांपल है कि किस तरह से जो है हम उसको इन दो ड्रायर्स के थ्रू डिफरेंट किस्म की फूड कमोडिटी को या मिल्क को भी हम इस तरह से स्टोर कर वो डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये जो हमारे इवेपोरेटेड मिल्क पाउडर फॉर्म में या स्किम मिल्क होता है, हम किस तरह से उसको ड्राई करते हैं। फिर ड्राइंग बाय कॉन्टैक्ट विद हीट सरफेस की जब बात आती है तो सम फूड सच एज मिल्क, सूप, मिक्स, बेबी फूड, मैश पोटैटो एंड अदर डेट आर इधर लिक्विड और कैन फॉर्म स्लरी आर आल्सो ड्राइड बी एक्सपोजिंग दैम डायरेक्टली टू हीट सरफेस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि द ड्रम ड्रायर इज़ अ गुड एग्जाम्पल इन द ग्रुप। ड्रम ड्रायर सा एक होता है, उसमें जो है वो आप उसको इतना हीटेड कर देते हैं, जब आप उसमें वो डालेंगे तो वो हीट सरफेस के साथ जो है वो टच होगा और उसकी वाटर इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाएगा और वो ड्रम ड्रायर में एक ड्रम वाले उसमें जो है वो ड्राई हो जाएगा उसका वाटर, और वो आप पाउडर फॉर्म में या स्किम मिल्क की फॉर्म में आप ले सकते हैं।
मिल्क की जो हम डिहाइड्रेशन करते हैं। उसके बाद जो है ड्राइंग बाय एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएटिंग माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव में जो है वो हम डिफरेंट अल्ट्रावायलेंट रेज डालेंगे जो कि हमारी फूड कमोडिटी को जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ से भी बचाएगी और उसको डिहाइड्रेटेड भी कर देगी। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट किस्म मतलब हमारी फूड जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और फिर हम उसको प्रिजर्व कर सकेंगे। स्पेशल ड्राइंग टेक्निक्स हमारी इसमें क्या आ जाती है? स्पेशल ड्राइंग टेक्निक्स आर applied to product certain effect in food that are not possible with the normal method of dehydration. Okay. Foam meat drying has a similar object producing product with layer volume and spongy texture. In this case the raw material may be white egg white। ये जैसे हम egg white का या foaming वगैरह बनाते हैं तो इसमें foam white dryers होते हैं जो कि ऑलरेडी, या ये जो हमारे मिक्सचर होमोजेनाइज मिक्सचर के लिए जो हमारे बीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिक बीटर्स वगैरह, वो हमारी फोमिंग वो भी हमारे ड्रायर्स होते हैं जो कि हमारे उसको फोमिंग कर देते हैं और उसकी साइड पे जो है वो फोम एग वाइट को हम बीट करके उससे फोम वगैरह बना सकते हैं। उसकी एग्जांपल हो सकती है इवेपोरेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट आप उसने में से वाटर को रिमूव कर दें और उसको जो है वो ड्राइड पाउडर की फॉर्म में लेकर आ जाए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज अ सोल्यूबल सॉलिड्स कैन लोअर द वाटर एक्टिविटी ऑफ द फूड मटेरियल। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि एक लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, आपने उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड किया, फॉर एग्जांपल जैसे चीज़ मेकिंग के लिए मिल्क में आप एक लैक्टिक एसिड ऐड कर देते हैं, कोई बैक्टीरिया ऐड करते हैं जो कि हमारे वाटर को और सॉलिड को अलग अलग कर देती है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, वाटर पार्टिकल अलग हो जाते हैं। ऐसे ही है ना हमारा, जैसे मिल्क को हम चीज़ मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी जो चीज़ की लेयर है या जो कर्ड वाली लेयर है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और उसमें से वाटर की लेयर हमारी नीचे की तरफ आ जाती है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म होती है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम सी वाटर थ्रू अ इवेपोरेशन इन आर्टिफिशियल लेग्यूम्स। अब एक एग्जांपल ये है कि हमारा जो सी वाटर में से हम सॉल्ट की वो करते हैं तो हम इवेपोरेशन के थ्रू या कॉन्सेंट्रेशन के मेथड फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो सॉल्ट को अलग कर लेते हैं और वाटर को जो है वो इवेपोरेट कर देते हैं। ये हमारी इसकी एग्जांपल हो जाती है। कुछ हमारी जो है वो इवेपोरेशन की जो है वो कुछ टेक्निक्स होती हैं, ओपन पैन टाइप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शॉर्ट ट्यूब टाइप, नेचुरल सर्कुलेशन टाइप, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेशन, लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेशन, प्लेट टाइप इवेपोरेशन, एक्सपेंडिंग फ्लो ऑपरेटर, सेंट्रीफ्यूज भी हमारा इसी के लिए यूज़ हो जाता है, लो टेम्परेचर इवेपोरेटर और बबलिंग टाइप इवेपोरेटर। ये हमारे जनरली आमतौर पे कुछ इवेपोरेशन की टाइप्स हैं जिसको हम यूज़ करके डिफरेंट किस्म की फूड में से इवेपोरेशन कर सकते हैं, जैसे बटर मेकिंग हो गया, क्रीम मेकिंग हो गया, या कोई भी हम सेंट्रीफ्यूज के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्ट को जो है वो सी वाटर से हम अलग कर लेते हैं। फर्दर मोर जो नेक्स्ट आपका आ जाता है वो है फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग हमारी क्या होती है? फ्रीज ड्राइंग इज एन ओपन प्रोसेस टेक्निक दैट गोज मिनिमल हार्म टू फूड क्वालिटी। फ्रीज ड्राइंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे फूड को हमारा कोई हार्म नहीं पहुंचता, उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन वैसी की वैसी रहती है। फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व फ्रीजिंग ऑफ फूड मटेरियल फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम मॉइस्चर लेवल जो है वो जो है इस टेक्निक के थ्रू जो है अपनी वाटर में से सब्लिमेशन के थ्रू उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं वाटर को, और सॉलिड कंटेंट हमारे पास रह जाता है, और फिर उसके बाद जो है हम उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो है वो फ्रीज करके जो है वो उसको इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, सब्लिमेशन हमारा क्या होता है? इवेपोरेशन, मॉइस्चर का जो है वो इवेपोरेशन करना, उसको सॉलिड में से जो है वो वेपर में कन्वर्ट कर देता है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता। वो हमारा प्रोसेस सब्लिमेशन कराता है कि हमारा सॉलिड से वेपोराइजेशन हो गई। पहले हमने उसको जमा लिया, जमाने के बाद जो है हमने उसका जो वेपोराइजेशन कर देनी है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपोराइजेशन हो जाएगी। इसको क्या करते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो हमारे नहीं उसमें लॉस होते और हमारी फूड जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो स्टोर रह जाती है। उसके बाद डिहाइड्रो फ्रीजिंग हमारी आ जाती है। डिहाइड्रो फ्रीजिंग लेस कॉमन यूज मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। बेसिकली
डिहाइड्रोफ्रीजिंग इन्वॉल्व मॉइस्चर रिडक्शन बाय एन सूटेबल डिहाइड्रेटेड टेक्निक्स। डिहाइड्रोफ्रीजिंग जो है वो हमारे डिहाइड्रेशन को यूज़ करके ही आमतौर पे जो है वो हम कम जो है ये टेक्निक यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे डिहाइड्रेटर को यूज़ करके ही मॉइस्चर लेवल को रिमूव करती है। अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो मॉइस्चर लेवल हमारा रिड्यूस कर देती है फूड में से, और फिर हम उसको जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड टेक्नोलॉजी में हमारी जो है वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ बताई गई हैं कि किस तरह से जो है वो हम कौन से प्रिंसिपल्स, कौन सी टाइप के शुगर्स को डिहाइड्रेट करने के लिए और किस तरह से जो है वो हम इसको डिहाइड्रेट करके प्रिजर्व करते हैं। आज जो हमने आपका टॉपिक देखा वो आपका बुक में जो है वो चैप्टर नंबर 5 था। चैप्टर नंबर आपकी बुक का 6 है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। आपने जो है वो इसको रीड करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर मोर टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।